हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिक्रिएशनल माइंड्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस यानी तनाव, जो हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस होता है। ये तनाव हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में टॉलरेट कर लेते हैं, उसे डील कर लेते हैं, पर कई दफ़ा कुछ लोगों के लिए तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो इसकी वजह से मानसिक दिक्कतों का सामना करने लगते हैं और उन्हें तुरंत एक रेजोल्यूशन चाहिए होता है कि कुछ ऐसा बता दो कि हम इससे बाहर निकल जाएं। और आज की जनरेशन में ये पाया गया है और देखा गया है कि वो छोटे से तनाव में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये तनाव क्यों है मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ स्मूथ क्यों नहीं है। वो अपने आप से ये बातें कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है, या मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तनाव हैं, दुख हैं, परेशानियाँ हैं और मुझसे अब और नहीं झेला जाता, इस तरह की बातें। तो ये हर एज ग्रुप में पाया जाता है और इसका रीज़न ये है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इतना नॉन रेजिलिएंट बनाते हैं, उनको लड़ना नहीं सिखाते या उनको ये नहीं बताते कि जीवन में अगर अच्छा भी है तो बुरा भी है और अच्छाई और बुराई के इस कॉम्बिनेशन से ज़िंदगी बनती है। सिर्फ हमेशा एक अच्छा दौर नहीं रह सकता है, जिस वजह से लोगों में अवेयरनेस और अपनी सिचुएशंस और हालातों से लड़ने की क्षमता कम है। आज मैं बात करूंगी कि तनाव से हम सक्सेसफुली कैसे डील कर सकते हैं, अपने तनाव को किसी लेवल तक हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये जाननी ज़रूरी है कि हम एक पल को रुकें और समझें। इट्स इम्पॉर्टेंट टू वेट एंड स्टॉप एंड सी कि हमें तनाव क्यों है, ये स्ट्रेस हमें क्यों हो रहा है। किसी बाहर के फैक्टर की वजह से है, या हमारे खुद के अंदर की लड़ाई की वजह से है, या कोई और सिचुएशन ही नहीं है जिसमें स्ट्रेस होना चाहिए। बस हम बातों को सोच सोच के तनाव बनाए जा रहे हैं। देखिए, एक डेली लेवल हसल या चैलेंज सभी की ज़िंदगी में रहता है, जहाँ आपको अपना वर्क सबमिशन करना होता है, या आपके जिस भी एरिया में, फॉर इंस्टेंस कहीं पानी कम आता है तो आप उस एरिया के हिसाब से अपना जब पानी आता है तो आप तुरंत भरते हैं। तो ये डेली लेवल के स्ट्रेसर्स हैं और इन स्ट्रेसर्स से डील करना आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जब चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं, आपको समझ नहीं आता, पर अंदर ही अंदर कुछ बातें आपको खाने लगती हैं, वो आपको देखना है, समझना है और खुद से पूछना है कि ऐसा क्या है जो अल्टीमेटली चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगी हैं, और वो किसी इरिटेशन के फॉर्म में, गुस्से के फॉर्म में, चिड़चिड़ाहट के फॉर्म में, इमोशनल ब्रेकडाउन के फॉर्म में बाहर निकल के कभी ना कभी आती रहते हैं, या ऐसा होना बहुत फ्रीक्वेंट हो चुका है। तो तब आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी। और डेफिनेटली ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हैं कि आप खुद में रुकें और पूछें कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भी आप इंटरनली रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी चीज़ों को लेके, अपने इमोशंस को लेके, डेफिनेटली आपको अपने अंदर होने वाली गतिविधियों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी उस चीज़ से खुद से लड़ने की, विदाउट एनीबडीज़ हेल्प। या फिर अगर आपको लगेगा कि अरे मुझसे खुद से डील नहीं हो रहा, तो आप डेफिनेटली किसी राइट पर्सन की नीड में जाएंगे, तलाश में जाएंगे, उनसे शेयर करेंगे और हेल्प लेंगे। नेक्स्ट, एक्सेप्ट व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये तो जग जाहिर बात है कि लाइफ में हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। द वे वी आर लिविंग, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। आउटसाइड वर्ल्ड से हमारे इंटरनल वर्ल्ड का एक इंटरेक्शन होता है और कई दफ़ा हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। वो चीज़ें हमारे बस में होती हैं, जैसे वर्क सबमिशंस, या जिस तरह से हम अपनी चीज़ों को हैंडल करते हैं, राइट, अपनी हमारी पर्सनैलिटीज़, हमारा चीज़ों को टैकल करने का तरीका। बट बाहर से जो स्ट्रेसेस आते हैं, अचानक से किसी ने किसी को छोड़ दिया, या किसी का झूठ बोलना, या आपके बारे में रूमर स्प्रेड करना, या फिर अननेसेसरी बॉस का आपको टारगेट करना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सिचुएशंस में आपको क्या राइट एक्शन लेना चाहिए, या अगर आप उन राइट एक्शंस को नहीं ले सकते हैं, उन एक्शंस को नहीं ले सकते हैं, तो आपके पास अपने आप से एक ऐसा कॉन्वर्जेसन होना चाहिए जहाँ आप अपने लिए चॉइसेस क्रिएट कर सकें, राइट टाइम पे राइट एक्शंस को लेने की। अदरवाइज़ आप उसी विशियस सर्कल में अटक के रह जाएंगे और आपके पास चीज़ों को बेहतर करने का कोई भी तरीका नहीं होगा। नेक्स्ट, चूज़ फ्रेंड्स केयरफुली। अब क्या होता है
I don't know why, but with passing age, people stop and they do not go in interaction. आपको समझना ज़रूरी होगा कि social interactions एक इंसान की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. जब तक social interaction नहीं होगा आप अकेले से कुछ नहीं कर सकते, बट उस social interaction में एक social circle, वो भी सही लोगों का होना बहुत ज़रूरी है. आप कभी भी loneliness में exist नहीं कर सकते. आप loneliness में meditation करिए, आप loneliness में अपने काम करिए, बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब बात आती है अपनी ज़िंदगी जीने की, आपको किसी ना किसी तरीके से लोगों से जुड़ के रहना पड़ेगा जो आपको सही समय पे सही सलाह दें. और अलग अलग लोगों की राय और अलग अलग लोगों के विचार होना उतना ही ज़रूरी है. तो एक फ्रेंड आपको इंटेलेक्चुअली हेल्प कर सकता है, दूसरा मॉनेटरीली, तीसरा जो सीक्रेट रखे. बट वेराइटी ऑफ पीपल आर ऑलवेज नीडेड. एंड आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपस में इंटर कनेक्टेड ना हो, क्योंकि दैट वेज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ एंड चॉइसेस बहुत हो जाती हैं लोगों से अपनी मन की बात कहने पे, और बिना डरे कि भाई कभी मेरी इस बात को उस इंसान तक नहीं पहुंचाया जाएगा. सो गो अहेड एंड मेक योर सोशल सर्कल क्वाइट स्ट्रॉन्ग. दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन, राइट. क्रिएट एनवायरनमेंट दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस. अब इसका क्या मतलब है? मतलब हमारा आप ये मैं बोल रही थी कि हमारे बस में नहीं है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो हमारे साथ हो रही हैं. वेल, कभी ऐसा हुआ है कि आप स्ट्रेस में और कोई म्यूज़िक चलाओ एंड योर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली गोस डाउन एंड यू आर लाइक इन अ टोटल डिफरेंट ट्रांस स्टेट. एग्जैक्टली द सेम वे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सटेंस दो, लेकिन हमें ऐसी जगह घर में ढूंढनी चाहिए जो हमें बहुत पीसफुल लगती है, पौधों के पास, या घर में कोई ऐसी जगह है, कॉर्नर है या स्टैचू है जिसके पास बैठने से हमें बहुत पीस होता है, या गाना सुनना या पेंटिंग करना. हमें हमारे लिए एक ऐसा कॉर्नर, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां हम जब भी कभी भी स्ट्रेस फील करें हम तुरंत जाएं और अपने लिए एक रेजोल्यूशन ढूंढ सकें. मे बी डेकोरेटिंग योर होम दैट वेज जहाँ पे आपको बहुत पीसफुल लगे, एंड यू नो ऑलवेज शेकिंग ऑफ व्हेन एवर यू एंटर योर होम, और अपने आप को बोलें कि ये बाहर का गुस्सा घर में नहीं लाना, बाहर का स्ट्रेस घर में नहीं लाना. एंड कोशिश करें उस एनवायरनमेंट में, नॉट जस्ट आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पर इंटरनल एनवायरनमेंट आपका उतना ही पीसफुल रहे, तो आप बार बार उस स्ट्रेस के बारे में ना सोचें. बिकॉज द मोर यू थिंक अबाउट इट द मोर इट इज़ इंक्रीज्ड. तो जितना आप कम उसके बारे में सोचेंगे और जितना आप अपने आप को एक ऐसे स्पेस में रखेंगे जहाँ आपको शांति महसूस हो, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा. मेंटेन अ सेंस ऑफ ह्यूमर. लाइफ में बहुत ज़रूरी है खुश रहना. और हम क्या करते हैं, हम कपिल शर्मा देखेंगे, हम कॉमेडी शोज़ देखेंगे जहाँ पे हमें लगता है ओ हम खुश हो जाएंगे. इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ सच शोज़. ऐसा शोज़ का ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन क्या आपके अंदर चीज़ों को ह्यूमर में कन्वर्ट करने का स्किल है? क्या आप अपने दुख को या अपनी सिचुएशन को, अपनी परेशानी को ह्यूमर में कन्वर्ट कर सकते हैं? जाइए आपके अपने बॉस की एक्टिंग करिए अपने घर वालों के आगे और बताइए वो किस तरीके से फ़नी है जब भी वो आपको ऑर्डर देते हैं, या कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आपने बहुत स्ट्रेसफुल रिएक्ट किया हो, और अपने आप को इमिटेट करिए. एंड दैट इज़ हाउ जोक्स डेवलप. उनका जन्म ही डेली लाइफ सिचुएशन से होता है. आप अगर किसी भी कॉमिक आर्टिस्ट को सुनेंगे आपको रियलाइज़ होगा ओ ये तो डेली लाइफ की छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं और उसी को एग्जैजरेट करते हैं और हमें पेश करते हैं जिसे हम एंजॉय करते हैं. तो अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढिए और उनको, उनके बारे में सोच के उन्हें मज़ेदार बना के लोगों में पेश करिए. देखिए आपके लोग दीवाने हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका और सभी का स्ट्रेस कम होगा. डू नॉट से येस टू एवरीथिंग. या ये बहुत सारे लोगों की दिक्कतें हैं. आई थिंक हम लोगों को फर्म होना नहीं सिखाते हैं, जिस वजह से लोग दूसरे को ना नहीं कह पाते हैं. कई सिचुएशन में अपने सराउंडिंग को देखते हुए समझना ज़रूरी है कि हम कब हाँ बोलें और कब ना बोलें. ठीक है, अगर आपको लगता है आपके रिसोर्सेज आपको अलाउ नहीं करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आउट ऑफ द वे जाके काम करने का, डेफिनेटली यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट. सो ऑलवेज लुक इनसाइड इफ़ you're ready for something. If you're not,
जस्ट से नो। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे को बुरा लगेगा या अच्छा। और अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचूंगी, मोटिवेशन मिलेगा, मेरा भी थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आई सी यू वेरी सून। थैंक्स अ लॉट।